हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे कि आखिर हैरी पॉटर फॉरबिडन फॉरेस्ट यानी अंधेरे जंगल में कैसे बच गया जब वोल्डेमॉर्ट ने उस पर किलिंग कर्स किया था। ये सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और इसे लेकर काफी कंफ्यूजन भी है। साथ ही ये भी कि जब वो डंबलडोर से मिला तब वो मरने के बाद मिला था या फिर वो पूरे टाइम जिंदा ही था। हमने बहुत सी ऑलरेडी थ्योरीज देख रखी है जो फैंस ने दी है कि हैरी क्यों नहीं मरा, पर हर थ्योरी में हमें प्लॉट होल दिखते हैं और सवाल आते हैं ये कैसे हुआ, क्या हुआ। इस वीडियो में हम पहले तो बात करेंगे कि सारी फैन थ्योरी क्या कहती है और वो सही क्यों नहीं, और मेरा क्या सोचना है कि हैरी कैसे बच गया। तो सबसे पहले जो थ्योरी है जो सबसे ज्यादा सामने आई है वो ये है कि हैरी एल्डर वॉन्ड का असली मालिक था और वोल्डेमॉर्ट ने उसी वॉन्ड का यूज उसके खिलाफ किया था और वॉन्ड अपने मालिक के खिलाफ काम नहीं करती, इसलिए हैरी नहीं मरा। वेल, ये थ्योरी गलत है क्योंकि जैसे कि मैंने एल्डर वॉन्ड वाली वीडियो में बताया है कि एल्डर वॉन्ड का पूरा सफर ही खून भरा रहा है। एल्डर वॉन्ड कभी किसी मालिक के लिए लॉयल नहीं रही, उसके हर मालिक मारे गए थे और जीतने वाले जादूगर को अपना नया मालिक मानने लगती थी। एल्डर वॉन्ड की लॉयल्टी कहीं भी मेंशन नहीं है। ये सबसे पावरफुल वॉन्ड थी, ना कि लॉयल, इसलिए वॉन्ड का इस्तेमाल करना और उसके असली मालिक का होना और इस कारण नहीं मरना आपस में लिंक्ड नहीं है। दूसरी थ्योरी है कि जब हैरी पर किलिंग कर्स मारा गया उस टाइम वो मौत का मालिक था क्योंकि उसके पास मौत के तीनों तोहफे थे। यह थ्योरी शायद सबसे ज्यादा गलत है। सबसे पहली बात, उस टाइम हैरी के पास तीनों तोहफे थे ही नहीं क्योंकि एल्डर वॉन्ड का असली मालिक वो था तो, पर वॉन्ड उस टाइम वोल्डेमॉर्ट के हाथ में थी, ना कि उसके हाथ में। दूसरा, पत्थर को उसने वोल्डेमॉर्ट के पास पहुंचने से पहले ही रास्ते में गिरा दिया था और अब पत्थर उसके पास नहीं था, और छड़ी की तरह पत्थर का असली मालिक होने वाली जैसी कोई बात होती ही नहीं है। और तीसरा, अदृश्य चोगा जो उसे विरासत में मिला था उस टाइम उसने उस चोगे को ओढ़ नहीं रखा था बल्कि चोगा उसकी जेब में था और चोगा सिर्फ तभी काम करता था जब उसे पहन के रखा गया हो, इसलिए ये थ्योरी पूरी तरह गलत है। तीसरी थ्योरी है कि हैरी को फिर से लिली के सेक्रीफाइस ने बचा लिया था जिसने उसे प्रोटेक्शन दे दिया था। ये थ्योरी भी गलत है और ये इसलिए गलत है क्योंकि पहली बात, वो प्रोटेक्शन अब वोल्डेमॉर्ट के अंदर भी थी क्योंकि उसने हैरी का ही ब्लड लेके उससे अपना शरीर बनाया था ताकि प्रोटेक्शन उसके अंदर आ जाए। दूसरा, जब पहली बार हैरी इस कारण बच गया था तो उसके सिर पर निशान बन गया था और इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फोर्थ थ्योरी है कि जैसा डंबलडोर ने कहा था कि वोल्डेमॉर्ट खुद हैरी को मारे, ये जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि हॉर्क्रक्स वाला जो पार्ट हैरी के अंदर था, मंत्र का असर सिर्फ उस हॉर्क्रक्स पर हुआ, इसलिए हैरी मरा ही नहीं और बस हॉर्क्रक्स मर गया। वेल, ये थ्योरी भी गलत है क्योंकि स्पेल किसी को चूज नहीं कर सकती कि मुझे किसे खत्म करना है और किसे नहीं, और अवादा कवादरा स्पेल यानी कि मृत्यु दंशन शाप किसी हॉर्क्रक्स को खत्म नहीं कर सकता था। इन सभी थ्योरी में सबसे बड़े प्लॉट होल जो मुझे नजर आया वो ये है कि ये क्लियरली मेंशन है बुक में कि अगर हॉर्क्रक्स को पूरी तरह खत्म करना है तो ये बहुत जरूरी है कि उस वेसल, उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, वरना आत्मा का टुकड़ा अपने आप उस ऑब्जेक्ट को रिस्टोर कर लेगा। उसे ऐसी किसी चीज से मारा जाए कि वो खुद को रिपेयर न कर पाए। और जैसा कि मैंने बेसिलिस्क वाले वीडियो में बताया ही था कि बेसिलिस्क का जहर और फिंड फायर ही इकलौती ऐसी चीज थी जिससे हॉर्क्रक्स खत्म हो सकता था क्योंकि वो जहर और आग ऑब्जेक्ट को रिपेयर नहीं होने देती। ग्रिफिंडोर की तलवार भी हॉर्क्रक्स इसीलिए खत्म कर सकती थी क्योंकि उस तलवार की क्वालिटी ही यही थी कि वो शक्तियां एब्जॉर्ब कर लेती थी जो उसे ताकतवर बनाती थी। उसने बेसिलिस्क के जहर को एब्जॉर्ब कर लिया था और इसलिए उससे हॉर्क्रक्स खत्म हो सकते थे, और हैरी का शरीर इस तरह नष्ट नहीं हुआ था कि वो वापस रिपेयर ना हो सके। तो सिर्फ हॉर्क्रक्स कैसे खत्म हो गया जबकि शरीर वैसा का वैसा ही रह गया विदाउट एनी स्क्रैच, या तक कि हैरी की आत्मा भी सही सलामत रह गई। तो जो फिफ्थ थ्योरी है जो कि मेरी अपनी थ्योरी है और हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, पर मेरा सोचना है कि हैरी इसलिए बच गया क्योंकि उसके अंदर का हॉर्क्रक्स ही एक अकेली ऐसी जिंदा चीज थी जो अनप्रोटेक्टेड थी। आपको पता ही है कि जेके रोलिंग ने पूरी सीरीज में लव और सैक्रिफाइस को कितनी इंपॉर्टेंस दी है, इसलिए जब लिली ने हैरी के लिए सैक्रिफाइस किया तो हैरी के आसपास शील्ड बन गई जिसे वोल्डेमॉर्ट पार नहीं कर पाया, और उसने जब हैरी को पहली बार मारने की कोशिश की, स्पेल शील्ड से टकराकर वापस वोल्डेमॉर्ट पर पड़ गया और वोल्डेमॉर्ट का शरीर नष्ट हो गया। जब वोल्डेमॉर्ट ने क्विरिल के शरीर पर कब्जा कर लिया था तब उसे पता चल गया कि वो हैरी को छू भी नहीं सकता क्योंकि प्रोटेक्शन स्पेल के कारण हैरी का टच वोल्डेमॉर्ट को जला देता था। और इस प्लान के चलते ही डंबलडोर ने लिली की ही बहन पिटूनिया के पास हैरी को रखा था क्योंकि ये एक ब्लड मैजिक था। पिटूनिया में भी वही खून था जो लिली में था, और जब तक हैरी उस घर को अपना घर कह सकता था, प्रोटेक्शन स्पेल स्ट्रॉन्ग रहता और वोल्डेमॉर्ट हैरी को छू नहीं पाता।
पर यह स्पेल हैरी के 17 साल का होने तक ही काम करता और लास्ट पार्ट में हैरी 17 साल का हो गया था। पर डंबलडोर ने यह भी मेंशन किया था कि उन्हें लगा था कि 17 साल के बाद ही प्रोटेक्शन स्पेल खत्म हो जाएगा, पर वो हुआ नहीं था क्योंकि उसके पहले ही वोल्डेमॉर्ट ने एक चालाकी कर दी थी। अपना शरीर बनाने के लिए उसने हैरी के ही खून का इस्तेमाल किया ताकि वो प्रोटेक्शन जो ब्लड से जुड़ा हुआ था वो वोल्डेमॉर्ट के भी अंदर चला जाए, जिस कारण वो हैरी को बिना तकलीफ छू सकता था। बल्कि हैरी को उसके टच से बहुत दर्द होता था। हैरी को ये दर्द उसके अंदर वोल्डेमॉर्ट की आत्मा के टुकड़े के कारण होता था। जब जब वोल्डेमॉर्ट की आत्मा उसके अंदर एक्टिवेट होती थी उसे दर्द होता था, जैसे वोल्डेमॉर्ट के सामने होने पर, उसके आसपास होने पर, उसके स्ट्रॉन्ग इमोशन में चेंज आने पर, ऐसी ही चीजों पर। इसलिए जब फॉरबिडन फॉरेस्ट में हैरी गया वो उस टाइम निहत्था था। ना उसके हाथ में वॉन्ड थी क्योंकि उसने उसे जेब में रख लिया था, ना पत्थर था जिसे उसने रास्ते में गिरा दिया था, और ना ही चोगा क्योंकि वो भी उसकी जेब में रखा था। उसने विलिंगली मौत का सामना किया और अपने सभी साथियों को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया। वो चाहता तो उसके पास भी अपनी माँ जैसा ऑप्शन था कि वो ना मरे, वो भाग जाए, छिप जाए, पर उसने अपना सेक्रीफाइस किया जिससे उसके बचाए हुए लोगों पर भी वही स्पेल एक्टिवेट हो गया जो हैरी पर लिली के कारण हुआ था। और इसलिए इस पॉइंट के बाद कोई भी बुक में नहीं मरा हैरी की साइड से। अब जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पर किलिंग कर्स मारा, एग्जैक्टली जो हुआ वो ये था कि हैरी की आत्मा और बॉडी लिली के सेक्रीफाइस के कारण प्रोटेक्टेड थी और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा और बॉडी भी सेम रीजन से प्रोटेक्टेड थी। पर कोई चीज अगर अनप्रोटेक्टेड थी तो वो थी वोल्डेमॉर्ट की आत्मा जो हैरी के अंदर थी। जब हैरी हॉर्क्रक्स बना था, वोल्डेमॉर्ट ने उसे जानबूझकर हॉर्क्रक्स नहीं बनाया था, बल्कि वो तो गलती से बन गया था जिसका पता खुद वोल्डेमॉर्ट को भी नहीं था। इसलिए अंगूठी या लॉकेट या कप जैसा प्रोटेक्शन उसने इस वाले हॉर्क्रक्स को नहीं दिया था। दूसरा, हैरी कोई प्रॉपर हॉर्क्रक्स भी नहीं था। हॉर्क्रक्स बनना एक डेलिबरेटली किया गया काम है जिसमें आप इसी इंटेंशन से किसी इनोसेंट का खून करके आत्मा के टुकड़े को स्पेल से किसी डार्क और पावरफुल ऑब्जेक्ट में छिपाते हो। यहाँ इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन, स्पेल और डार्क ऑब्जेक्ट। और हैरी के केस में ये तीनों ही चीजें नहीं थी। ना ही लिली का या किसी और का खून इस इंटेंशन से किया गया था कि आत्मा के टुकड़े करके हॉर्क्रक्स बनाना है, ना ही कोई स्पेल पढ़ा गया था हॉर्क्रक्स बनाने के लिए, और ना ही हैरी कोई डार्क पावरफुल ऑब्जेक्ट था। वो तो एक सूडो हॉर्क्रक्स था। इसलिए इस हॉर्क्रक्स में वो क्वालिटी नहीं थी जो बाकी के प्रॉपर हॉर्क्रक्सेस में थी। इसलिए यह हॉर्क्रक्स किलिंग कर्स से मर सकता था। और ऐसा ही हुआ जब वोल्डेमॉर्ट ने किलिंग कर्स हैरी पर मारा। किलिंग कर्स बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये कई बार मेंशन किया गया है। शरीर पर एक भी खरोच नहीं आती है और सामने वाला मर जाता है, इसलिए हैरी के शरीर को कुछ नहीं हुआ। दूसरा, किलिंग कर्स सिर्फ आत्मा को मारता है, पर हैरी की आत्मा प्रोटेक्टेड थी, इसलिए वो हैरी की आत्मा को नहीं मार पाई। तीसरा, वो पलटकर इस बार वोल्डेमॉर्ट को भी नहीं मार पाई क्योंकि इस बार वो पलटी ही नहीं, क्योंकि अब सेम प्रोटेक्शन शील्ड वोल्डेमॉर्ट पर भी थी। तो बच जाता है सिर्फ हॉर्क्रक्स जो यहाँ अनप्रोटेक्टेड था, इसलिए हॉर्क्रक्स खत्म हो गया। एक सवाल आता है कि क्या सेम चीज तब भी हुई होती अगर कोई और हैरी को किलिंग कर्स मारता? तो जवाब है नहीं। उस केस में भी हैरी नहीं मरता क्योंकि उसके ऊपर प्रोटेक्शन चार्म था, पर उसे मारने वाला मर जाता जैसा वोल्डेमॉर्ट के साथ हुआ था। वोल्डेमॉर्ट ने हॉर्क्रक्स बना रखा था इसलिए वो वापस आ गया था, पर अगर किसी और ने हैरी को मारा होता जिसने हॉर्क्रक्स नहीं बनाए थे तो वो मर जाता। हैरी को तब भी कुछ नहीं होता। इसलिए डंबलडोर ने ये स्पेसिफिकली कहा था कि हैरी को वोल्डेमॉर्ट खुद मारे वही सही रहेगा, क्योंकि उसी केस में बस हैरी की सोल बच सकती थी और हॉर्क्रक्स खत्म हो सकता था। वरना बाकी केसेस में अगर किलिंग कर्स से मारा जाता तो मरने वाला खुद मर जाता, और किसी और तरीके से अगर हैरी को मारा जाता, जैसे तलवार से मारना, तो हैरी मरता, उसकी आत्मा मरती और 50% चांसेस थे कि हॉर्क्रक्स बॉडी रिपेयर कर लेती और हैरी की बॉडी में ही रहना कंटिन्यू करती। या अगर ग्रिफिंडोर की तलवार जैसी किसी चीज से मारा जाता तो हैरी भी खत्म हो जाता, उसकी आत्मा भी खत्म हो जाती और शायद 50% चांसेस में हॉर्क्रक्स खत्म होता। पर जहां तक बात है स्पेल की, तो उससे हैरी के मरने के चांसेस बहुत ही कम थे। अब बात आती है कि फिर लास्ट में हैरी कैसे बच गया और वोल्डेमॉर्ट मर गया। इसके लिए हम जाते हैं बैक टू थ्योरी 1। यहाँ ये थ्योरी काम आती है। जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को फॉरबिडन फॉरेस्ट में मारा तो हॉर्क्रक्स मर गया, यानी एल्डर वॉन्ड का असली मालिक हैरी ही रहा। और उस टाइम हैरी ने खुद को बचाने के लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, बल्कि इस बार हैरी ने निरस्त्र करने के लिए यानी एक्सपेलियार्मस मंत्र पढ़ा था। इस मंत्र से सामने वाला डिसआर्म हो जाता है, पर वोल्डेमॉर्ट का किलिंग कर्स और हैरी का डिसआर्म करने का स्पेल आपस में टकराते हैं। अब बात रह जाती है स्ट्रॉन्ग कौन है, किसका मंत्र ज्यादा पावरफुल है। और ये बात अब सभी जानते हैं कि वोल्डेमॉर्ट की आत्मा अधूरी थी, बल्कि हैरी की पूरी। वोल्डेमॉर्ट उस छड़ी का असली मालिक नहीं था जिसे वो यूज कर रहा था।
इसलिए छड़ी उसके लिए लॉयल नहीं थी। इनफैक्ट उसका अपोजिट था। उस छड़ी का असली मालिक हैरी था, जिसके खिलाफ किलिंग कर्स यूज किया गया था। तीसरा, हैरी के हाथ में जो छड़ी थी वो उसकी वफादार थी, क्योंकि उसने ड्रेको की छड़ी छीनी थी और छड़ी ने अपनी लॉयल्टी बदल दी थी, जो कि मूवी और बुक दोनों में बताया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ हैरी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, इसलिए नहीं क्योंकि वो एल्डर छड़ी का मालिक था, बल्कि इसलिए कि उसकी खुद की छड़ी उसके लिए लॉयल थी, बल्कि वोल्डेमॉर्ट की छड़ी उसके लिए लॉयल नहीं थी। इसलिए हैरी का मंत्र काम कर गया और वोल्डेमॉर्ट डिसार्म हो गया और उसका मंत्र उसी पर पलट गया और अब कोई भी हॉर्क्रक्स नहीं बचा था, इसलिए अब वोल्डेमॉर्ट मर गया था। अब आखिरी सवाल जो आता है वो ये है कि हैरी के साथ फॉरबिडन फॉरेस्ट में एग्जैक्टली हुआ क्या जब वो डंबलडोर से मिलने गया था। तो जवाब है कि उस टाइम हैरी लिम्बो में था, यानी वो ना ही मरा था और ना ही जिंदा था। हैरी की बॉडी में 2 सोल थे, एक खुद हैरी का और दूसरा वोल्डेमॉर्ट का, इसलिए लिम्बो में भी 2 सोल थे। एक हैरी जो कि पूरा था, होशो आवाज में था, बल्कि दूसरा वोल्डेमॉर्ट का सोल था जो अधूरा, कमजोर, बूढ़े बच्चे जैसा था। लिम्बो यानी क्रिश्चियन बिलीफ्स के अकॉर्डिंग एक ऐसी स्टेज जब आपकी आत्मा शरीर से निकल जाती है और एक ऐसी जगह जाती है जहां ये फैसला होना होता है कि उस आत्मा को स्वर्ग भेजा जाए या नर्क, उसके कर्मों के अनुसार। वहां हैरी के पास ऑप्शन आ जाता है कि वो आगे जाना चाहता है या वापस इस दुनिया में आना चाहता है। हैरी को ये ऑप्शन इसलिए मिला क्योंकि उसकी आत्मा खत्म नहीं हुई थी किलिंग कर्स से। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो वो मरा नहीं था, बल्कि एक तरीके से कुछ टाइम के लिए कोमा में था, जहां उसकी सोल को डिसाइड करना था कि वो वापस आना चाहती है या नहीं। हैरी ने वापस आना चुना, इसलिए नहीं क्योंकि वो जीना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो वापस आकर वोल्डेमॉर्ट को खत्म करना चाहता था। ये एक बार फिर सेक्रीफाइस की तरह था, इसलिए वो वापस आ गया। ये थी मेरी थ्योरी। आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको किसी और थ्योरी में बिलीव है या आपकी अपनी खुद की भी कोई थ्योरी है तो आप वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपकी थ्योरी मुझे अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी थ्योरी आपके नाम के साथ बताऊंगी। तो देखते हैं किसकी थ्योरी सबसे अच्छी लगती है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।